नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, इस शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ में ये सेकंड पार्ट है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की, जो कि एक पोस्ट है एसएससी की इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। ठीक है, तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में जो एसएससी की पोस्ट है, जिसको बोलते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें हम साथियों इन पर्टिकुलर हेड्स पर चर्चा कर रहे होंगे। उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, ट्रांसफ़र कितने साल में होता है, ठीक है, ट्रांसफर्स आपका जोन में होता है, कितने आपके कमांड्स होते हैं, ठीक है, क्या पर्क्स और क्या एडिशनल बेनिफिट्स एसएससी को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। और साथियों, स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एमईए के बारे में, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों बात करेंगे आपकी एमईएस की। तो एमईएस होता है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, और ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो जितनी भी आपकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ, इन सबको ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट से मेरा मतलब है, अगर आपका कोई भी रोड बनना है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बननी है, आर्मी हो सकता है, वो नेवी में हो सकता है, कोई एयरफोर्स में हो सकता है, या किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में कोई बिल्डिंग्स बननी है, कोई मेडिकल हॉस्पिटल बनने हैं, आर्मी का हॉस्पिटल कोई बनना है, कोई कंटोनमेंट एरिया में कोई काम होना है, ठीक है, कोई क्वार्टर्स बनने हैं, ठीक है, या और कोई भी मेंटेनेंस वर्क हो सकता है आपका, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो वो सभी काम जो है उसके लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो होती है आपकी एमईएस। ठीक है, और इस एमईएस में साथियों टोटल 6 कमांड होती हैं आपकी: नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड। ठीक है, और इनमें साथियों आप ये देख सकते हो, हर कमांड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट्स आपके क्या होते हैं, जोन होते हैं। अब जैसे जो दिल्ली जोन है वो आपका सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। ठीक है, इसकी एक लिस्ट है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां से भी आप इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों इसके एसएसए के बारे में। तो एसएसए क्या होता है, एसएसए होता है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, इसको यूडीसी भी बोला जाता है। आपकी जो एलडीसी की भर्ती होती है, लोअर डिविजनल क्लर्क, किसमें, एमईएस में, वो होती है आपकी सीएचएसएल के थ्रू। ठीक है, और इसमें जो जेई बनते हैं वो होते हैं आपके एसएससी जेई के थ्रू, और जो ये यूडीसी की वैकेंसी होती है ये कवर होती है साथियों सीजीएल के थ्रू। ठीक है, और ये एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि इसके कोई मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स इतने सेट नहीं है। ठीक है, तो इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी सैलरी कितनी होती है, तो एक्स सिटी में अगर आप हैं, ठीक है, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 44,000 से 45,000 के आसपास, और आपको बेसिक मिलता है 2400 के हिसाब से 25,500। इन हैंड जो आपको मिलते हैं 4100 से 4,000 रुपये आप काट लें तो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,000 के आसपास। एक्स सिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, तो 2 टाइप के वर्क मेनली इसके देखे जाते हैं। एक होता है ऑफिस वर्क और दूसरा होता है साइट पे। अगर आप साइट पे अटैच है किसी जेई के साथ या फिर किसी असिस्टेंट इंजीनियर के साथ, तो ऑफिस में आपका मेनली जो काम होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपको बिल्डिंग बनवानी है, तो उस बिल्डिंग बनवाने के लिए आपके टेंडर्स निकलते हैं। उन टेंडर्स में आपको जो फाइल्स वगैरह का काम होता है वो दे दिया जाता है। या फिर अगर मान लो कोई कंपनी है जिसने वो टेंडर उठा लिया, तो उस कंपनी को पेमेंट के लिए आप क्या करते हैं, वो पूरी फाइल्स वगैरह बनाते हैं और उन फाइल्स को सीजीडीए को ट्रांसफर करते हैं, और सीजीडीए फिर वहां से फर्दर क्या करता है, पेमेंट को इशू करता है। आपको एक चीज ध्यान देनी है, जो भी इनका पेमेंट वगैरह सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सब काम होता है सीजीडीए का। आपका यहाँ पर काम होगा कि आप फाइल को इनिशिएट करेंगे, ठीक है, और वो फाइल्स फिर फर्दर ट्रांसफर की जाती हैं किसको, सीजीडीए को, और वो जो है जो पेमेंट का सिस्टम होता है वो वहां से किया जाता है। और आपको इसी के साथ बिलिंग सेक्शन में भी डाला जा सकता है। बिलिंग सेक्शन में आप वेरियस बिल्स को देखते हो, जैसे मेडिकल बिल्स, ट्यूशन बिल्स, एजुकेशनल बिल्स, मेस बिल्स, तो इन सब की फाइल्स बना के आप सीजीडीए को ट्रांसफर करते हो, वहां से जो पैसा आता है फिर वो मतलब इशू होता है। ठीक है जी। अब इसमें वर्क प्रोफाइल में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या है, एक फिक्स ऑफ है आपका संडे का, और सैटरडे एंड वेडनेसडे, ये 2 दिन आपका क्या रहेगा, हाफ डे रहेगा। मतलब 9 बजे के आसपास आप जाते हैं और आपकी नॉर्मली जो है वो 5 बजे के आसपास आपकी छुट्टी हो जाती है। बट यहाँ पर आपको 9 से लगभग 2:30 के आसपास तक आप ऑफिस में रहते हैं इन 2 दिनों में। ठीक है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं इसके। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जिस भी जोन में आप पोस्टेड रहेंगे तो वहाँ पर आपके जो हेड रहेंगे वो एक आर्मी पर्सनल रहेंगे, जिनकी रैंक कर्नल या उससे ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ आप वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं, टाइम बाउंड के अंदर आपको काम करना होता है। ठीक है, हालांकि काम आपका इतना होता नहीं है। ठीक है, वर्किंग आवर्स आपके काफ़ी फ्लेक्सिबल देखे जाते हैं, और यहाँ पर आप जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। आपका जो एक जोन है ना उसको डिफरेंट सेक्शन में बांट दिया जाता है साथियों, E1, E2, E3, E4, और इन सेक्शनों में आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इनके जो टोटल पैन इंडिया जो सेंटर्स हैं वो 600 सेंटर के आसपास हैं, और उनमें
जो ये कमांड्स हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया जो है वो 6 कमांड्स हैं, और इन 6 कमांड्स में टोटल सेंटर्स कितने हैं, 600 सेंटर हैं। ठीक है, हर 3 साल बाद जिस भी कमांड में आप जाते हो, ठीक है, उस जोन के अंदर आपका हर 3 साल के बाद क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, उस जोन के अंदर ही आपका ट्रांसफर होगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है। जो एक जोन से दूसरे जोन में आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो जोन से जोन ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट तरीके से आप जोन टू जोन ट्रांसफर ले सकते हो, वो है म्यूचुअल तरीका। ठीक है, तो मान लो ऐसा समझो कि ये कैसे काम करता है कि मान लो आप साउथ में पोस्टेड हो, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है जो दिल्ली में पोस्टेड है। ठीक है, और उस बंदे को साउथ में आना है और आपको जो है दिल्ली में जाना है, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। और पैन इंडिया जो ट्रांसफर खुलता है इसका, वो AO ग्रेड से खुलता है। उसके बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ कि आपका जो इसमें प्रमोशन होता है, सबसे पहले आप UDC पोस्ट होते हो। ठीक है, UDC में 7-8 साल के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो आप बनते हो SO, सेक्शन ऑफिसर, या जिसको बोला जाता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, ये 4200 ग्रेड पे है इसका। इसके 7 से 8 साल बाद आप क्या बन जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, AO ऑफिसर ग्रेड 1। और ये जो ग्रेड 1 है इसकी जो पेमेंट होता है वो होता है 4600 का। इसके 4 से 5 साल के बाद आप बन जाते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2। ये गेजेटेड पोस्ट होती है साथियों 4800 में। और इसके बाद यहाँ तक मतलब आप जा पाते हो एक अपनी UDC की सर्विस के दौरान। ठीक है, तो मैक्सिमम आप जा सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड 2 ऑफिसर तक। ठीक है जी, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो प्रमोशन आपके होते हैं साथियों, ये डिपेंड करते हैं आपके जोन, आपके जोनल लेवल पर कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आपकी सीनियरिटी बेसिस पर। ठीक है, इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपका प्रमोशन जो है वो किया जाता है। और पैन इंडिया, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पैन इंडिया ट्रांसफर होते हैं वो आपके AO लेवल से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वार्टर्स आपको यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब जिस दिन आप जाते हो, अगर कोई बड़ा स्टेशन नहीं है तो आपको क्वार्टर्स इजीली मिल जाएंगे साथियों। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्वार्टर्स आपको इजीली मिल जाते हैं और वेल मेंटेन्ड एरिया में आपको क्वार्टर मिलते हैं। ठीक है जी, और वहाँ पर आपकी फैमिली के पर्पज से भी वो क्वार्टर काफ़ी सेफ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी हाई एंड रहती है। इसके बाद कैंटीन कार्ड आपको इशू कर दिया जाता है, जैसा कि आप देखते हो AFHQ जो है, AFHQ में जो ASO पोस्टेड होते हैं उनको भी कैंटीन कार्ड मिलता है, तो सेम कैंटीन कार्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो डिफेंस पर्सनल होता है उसको कैंटीन कार्ड के साथ लीकर कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, और भी उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे वो गाड़ियाँ वगैरह ये सब भी ले सकते हैं, बट आपके लिए ये लिमिटेड रहता है, मतलब आप कैंटीन कार्ड ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई लिक्विड कार्ड वगैरह नहीं दिया जाता इसमें। साथ ही साथ मेस की फैसिलिटी रहती है। अगर आप मान लो जैसे आप अकेले हो और आप कहीं नीचे पोस्टेड हो गए साउथ में या वेस्ट में कहीं, तो वहाँ पर आप अच्छा खाना खा सकते हो कम दाम पे, मतलब वहाँ पर मेस फैसिलिटीज़ होती है, तो खाना भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको एक CGHS कार्ड बनाया जाता है, आपका और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो डिपेंडेंट होंगे उनका। ठीक, इसके बाद साथियों एजुकेशनल फैसिलिटी में क्या होता है, आपके 2 बच्चों का जो भी एजुकेशनल जो खर्चा आता है वो सरकार बियर करती है। ठीक है, इसके बाद आपको हॉलीडे के लिए LTC प्रोवाइड की जाती है। तो साथियों मोटा मोटी मैंने आपको इसका बता दिया है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि CGL 2023 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।